हेलो बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। आई होप कि आप लोग लॉकडाउन में ठीक होंगे, सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज अलजेब्रा का पार्ट 7 जिसे अलजेब्रा पार्ट 7 आज हम लोग पढ़ेंगे। और अलजेब्रा पार्ट 7 में सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट जो हमने 6 पार्ट तक जो भी पढ़ा है क्वेश्चन हमने उसी टाइप से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज लेकर के आए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी एंड सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम आपको कराने जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन एसएससी और सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चंस है। आप वहाँ से देखेंगे कि जो बेसिक नीड्स हम लोगों का है वो अगर स्ट्रॉन्ग रहता है, जो भी पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उससे, तो हम फंडामेंटल चीज़ को यूज करके हम आगे बहुत ही अच्छे तरीक़ों से आगे पढ़ सकते हैं और उसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखिए, आप एकदम क्वेश्चन दिखने में लगेगा बहुत बड़ा है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत ही उसे आसान तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ेंगे भी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर हमारे इस चैनल पे आप हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, आपको 100% ज़रूर समझ में आएगा। और देखने के बाद मैं जो लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आज छोड़ूंगा उसको आप ज़रूर बनाएं, ताकि आप उसको बनाने के बाद आपको थोड़ा सा खुद का सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम आज लाए हैं आपके लिए वो ये है कि m+1/m+2 बराबर 4 है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि m+2 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन इस तरह से कहेगा कि यदि m+1/m+2 बराबर 4 है तो बताइए कि m+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर। बच्चों, आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको यही चीज़ ये कहता कि x + 1/x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं वो फटाफट अब बना लेते हैं कि 4 के स्क्वायर करेंगे सर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 आ जाएगा। एकदम जिस तरह से आप इसे पढ़ रहे हैं आप ये मान करके चलो कि यहाँ m+2 जो है वो x के ही बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, m है, अगर m है तो सबसे पहले दोनों तरफ 2 ऐड करो। दोनों तरफ 2 ऐड जैसी करोगे आप तो ये हो जाएगा m+2 प्लस 1/m+2 बराबर 6 हो जाएगा। जैसे हम दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे तो ये m+2 प्लस 1/m+2 बराबर 6 हो जाएगा। अब यही चीज़ें जब हमको पता हो गया, ऑप्शंस जो आपको दिए हुए रहेंगे इस तरह से ऑप्शंस है, a में 16, b में 14, c में 34 एंड d में नन का आपके सामने ऑप्शन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन होता तो आप फटाफट इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना आपको है कि ये m+1/m+2 है। मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि हमने किया क्या। m+1/m+2 प्लस 2 बराबर 4 प्लस 2 किए हैं, ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा m+2 प्लस 1/m+2। तो ये चीज़ें यहाँ से देखते हैं कि m+2 प्लस 1/m+2 बराबर क्या हो गया 6। तो ये चीज़ें जैसे हमको क्लियर होता है तो यहाँ से हम डायरेक्टली वे में ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट हम कहेंगे 6 के स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34 इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो इस बेसिस के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो आप फटाफट बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीक़ों से आप बना सकते हैं, बशर्ते आप पूरे हमारे इस वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है वो ये है कि x के पावर 24 प्लस 1/x के पावर 12 इज इक्वल टू 7। देन ये कहता है आपको कि x के पावर 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 24 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने रहते हैं तो आपको घबराना एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा सा सिर्फ देखो कि हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम अभी टाइप्स जो पढ़ रहे हैं वो x प्लस 1/x का जो टाइप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को x प्लस 1/x के फॉर्म में करो। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 बराबर 7। अब ये चीज़ों को जैसे ही डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 24 प्लस 1/x के पावर 24। कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ों को हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि x के पावर 12 के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 12 के पावर 2। मतलब ये कि वही चीज़ें हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में, बशर्ते ये अपने फॉर्म को बदले हुए है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7 के स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 इज योर आंसर। तो ऑप्शंस चाहे जिस तरीके से भी दिए हुए हो, आपको प्रोसेस आना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस आता है तो किसी भी तरह के डाउट्स आपसे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपसे ये पूछ सकता है, कभी आपसे ये भी कह सकता है कि इतना इज इक्वल टू व्हाट, कभी आपसे ये भी कह सकता है कि इतना इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप घबरा जाते हैं तो आप समझो कि फंस जाओगे। इसलिए एग्जामिनेशन में माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखेंगे, सोचेंगे कि क्या हम इसको किसी फॉर्म में बदल सकते हैं कि नहीं। तो ये 3 तरह से इस क्वेश्चन के लिए सवाल को पूछ सकता है। फर्स्ट तरह से ये हो गया, सेकंड आपको इस तरह से पूछ सकता है, और थर्ड आपको इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज तक अगर आप लोग अभी सभी वीडियो आप लोग देखे हैं तो पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए, पॉज करने के बाद खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ से अगले क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, √3x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है √3 बराबर में आपको है 0। आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप कैसे इसको बना पाओगे, आप इसको समझना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। मतलब हमको ये अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, मीन्स ये कि हमें x प्लस 1/x हमको निकालना पड़ेगा। और x प्लस 1/x तभी आ सकता है जब हम लोग इसको डिवाइड करें। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक हमको x प्लस 1/x जो है कि मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ से एक बार पहले ध्यान से समझिए कि यहाँ से ये कैसे मिलेगा आपको। तो अगली क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड देते हैं, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो ये बनेगा √3x स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपको 3 प्लस √3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स ये कि ये हमारा √3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3। अब मीन्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, जब इसको डिवाइड देंगे तो 3/√3, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा √3। तो यही चीज़ तो हमसे पूछ रहा था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, हम यहाँ से फटाफट जो है कि निकाल लिए। तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमने जो पहले बोला कि x प्लस 1/x चाहिए होता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन हमको क्रिएट हो रहा था तो अगर इसी चीज़ को यहाँ 3 रहता और यहाँ पे 1 रहता, अगर यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर 2 रहता, x स्क्वायर है, ये 3 है, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 है, तो ये जो चीज़ें हमको बच जाता। तो यहाँ से किसी न किसी तरह से आपको x प्लस 1/x बच ही जाता। तो इस केस का अगर क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेगा तो आप इजी वे में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो भी इसी तरह के क्वेश्चन है। आप ध्यान से उसको देखिए, देखने के बाद आप उसको आराम से बनाने का प्रयास कीजिए। करें अगर आप क्लासेस को अच्छे से पढ़ेंगे करेंगे तो आप मिनट का क्वेश्चंस एकदम मिनट से कम में भी बना सकते हैं। जो क्वेश्चंस बिना पढ़े हुए आपको ज़्यादा टाइम लेगा वो ऐसे आपको जनरली ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने लाया है कि a बराबर 3 प्लस 2√2 है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि a के पावर 5 प्लस a के पावर 4 प्लस a के स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई a के पावर 3। a के पावर 3 से इसको डिवाइड दिया जाता है। अगर ये a के पावर 3 से डिवाइड दिया जाता है, आपसे पूछता है इतना इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर a में है 36, ऑप्शन नंबर बी में है आपको 6, ऑप्शन नंबर सी में है आपको 40 और ऑप्शन नंबर डी है आपको नन। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज किया कीजिए और खुद से बनाने का इसको प्रयास कीजिए।
तो फटाफट आप बनाने का प्रयास कीजिए। 100% हम मानते हैं कि आपसे ये बनेगा और ज़रूर बनेगा। पहले खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर हम इसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको इसके फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा। इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बचेगा ए प्लस, यहाँ पे बचेगा 1/a प्लस ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ से बचेगा a प्लस 1/a। इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा, कभी आपको इस वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी आपको इस वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 3 तरीकों से क्वेश्चंस को आपको पूछ सकता है। उन 3 तरीकों में आपको काम एक ही करना है कि अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है या फिर a प्लस 1/a निकालना है, तो सबसे पहले हमको 1/a निकालना होगा। तो ये 3 - 2√3 होगा। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि ये 1/a बराबर 3 - 2√3 कैसे हो गया, तो आप हमारे पीछे का 6 लेक्चर देखिए, पीछे का 6 पार्ट देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये मेरा वादा है कि आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। तो जैसे ही a प्लस 1/a करेंगे बच्चों, यहाँ से 6 निकल कर आ जाएगा। a प्लस 1/a 6 आ गया। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालोगे तो ये 34 आ जाएगा। अब जैसे ये 34 आ गया, अब आपको चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। 34 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 40। तो 40 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना बड़ा सवाल लग रहा था, बहुत बड़ा सवाल लग रहा था। कैसे बनेगा सर, क्या होगा सर, किस तरह से बनाए सर। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली आप लोग इसी वे में किया कीजिए। पहले उसको चेंज किया करो कि ये चेंज होकर के जाएगा कहाँ। तो चेंज होने के बाद देखो कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस में एक बात याद रखना कि क्वेश्चन देखने से पहले याद रखना कि हमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन देखने से पहले याद रखना है कि पूछ क्या रहा है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले उस पर विचार कीजिए कि हम इसको किस फॉर्म में बदल सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से उसका पॉसिबिलिटी बनता है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो उस तरह से आप कीजिए। करने के बाद क्वेश्चन की ओर चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर ये a बराबर दिया हुआ है 3 + 2√3, तो हमने पहले इसको चेंज कर लिया। अगर ये चीज़ें आप नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट माइंड में आप ये सोच सकते हो कि 1/a बराबर तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, 3 - 2√3 आएगा। अगर हम a प्लस 1/a निकालते हैं तो यहाँ से 3 + 3 हमारा 6 आ जाएगा। और डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालोगे, 6 के स्क्वायर -2 करना है, मीन्स हमारा 34 + 6 हमारा 40 आ जाएगा। बिना सोल्यूशन किए हुए भी आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके पास है कि x बराबर x के पावर 2020 इज इक्वल टू 11 - 2√30। 11 - 2√30। अब यहाँ से ये कहता है कि बताइए कि x के पावर 40 प्लस 1/x के पावर 40 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन भी आपके सामने रहेगा। ये 484, बी में 482, सी में 121, डी में नन। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले देखो, हमने बोला कि क्वेश्चंस को मैं क्या कर सकता हूं। तो यहाँ 2020 है और यहाँ 40 है, मतलब ये कि हम इसको लिख सकते हैं। देखो तो जरा क्या लिख सकते हैं, x के पावर 20 के पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे a के पावर m के पावर n अगर होता है तो a के पावर क्या होता है, mn हो जाता है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 20 के होल स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 20 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। और x के पावर 20 दिख रहा है ना, 1/x के पावर 20 क्या हो जाएगा, देखो तो 11 + 2√30 हो जाएगा। 11 + 2√30 कैसे लिख दिया सर डायरेक्ट, कि अब जब इसको यहाँ से करोगे, रेशनलाइज करोगे, मीन्स कि आप परमेयीकरण करोगे, तो ये 1/11 माइनस कितना आ जाएगा, 1/11 - 2√30 आ जाएगा। फिर उसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से करोगे बाबू आप, तो
ये चीज़ें आपको एक्सपोनेंट में भी पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ें आपको अलजेब्रा में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो 11 प्लस 2√30, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और 30 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120, मीन्स नीचे तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या 11 प्लस 2√30। तो अब जितने भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप परफेक्ट हो जाओगे। तो x के पावर 2020 प्लस 1/x के पावर 2020 इज इक्वल टू कितना आएगा, कटेगा तो ये 22 आएगा। और जैसे ही 22 आएगा तो इसका मतलब ये कि 22 का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं तो 484 माइनस 2 करेंगे तो 482 आ जाएगा। जैसे कि 22 का स्क्वायर जानते हैं कि आप लोग 484 होता है। एक चीज़ पिछली बार ये गलती से 22 का ये एक जगह स्क्वायर थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको कभी अगर मान लेते हैं कि गलत हो भी जाए तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट किया कीजिए, क्योंकि थोड़ा हम लोग इधर से उधर कंटेंट बनाने में थोड़ा सा लगे हुए रहते हैं तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कभी ऐसा हो जाता है। तो 22 का स्क्वायर 484 और 484 माइनस 2 करेंगे 484, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो इसी बेसिस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आएंगे, बशर्ते आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, कभी भी हम लोग किसी भी तरह के वीडियो को अगर अपलोड करेंगे तो आपके तक पहुंच सके। b बराबर 3 माइनस 2√2 3 प्लस 2√2, ये क्वेश्चंस आपके सामने है। और ये क्वेश्चंस कहता है यहाँ से कि फाइंड करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर आपको ये निकालना है तो आप इसको लिखोगे क्या, हम इसका ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन हम इसका लिख देते हैं। ऑप्शन आएगा 194, 195, 193 और ये आएगा नन, ये 3 में से। फिलहाल मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ, आप लोग इसको बना लीजिए। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हम उसको क्यों लिखेंगे, देखो क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इस चीज़ों को हम लोग यहाँ से एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab लिख सकते हैं। तो अगर हमको ये चीज़ें पूछता कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बराबर, तो ये आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ab, यहाँ से ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे यही पूछता कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ab पूछ रहा है, तो माइनस ab को लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो अगर माइनस ab की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने लिखा है वहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab में से अगर 2ab को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स आगे हम लोग समझ चुके हैं कि हमें आगे करना क्या है। तो जैसे आप लोग इसको प्रोडक्ट करोगे तो ab बराबर, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, ab बराबर प्रोडक्ट करोगे 1 मिल जाएगा। a प्लस बी निकालना चाहोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 2, 9 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा आपका 7। ओ सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया है, ये 2 प्लस √3 2 माइनस √3 एंड b बराबर 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इसको हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स 4 3 7 और 2 14। तो ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये 14 कहाँ से आ गया, ये डायरेक्ट हमने a प्लस बी को हम लोग ऐसे क्यों लिख दिए, ये हमने पीछे वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अब ये 14 आ गया, हम इसको लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 इज इक्वल टू 193। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप बेहिचक उसको बनाइए। अगर आप इसको बना पाएँ, अगर आप इसको समझ पाएँ, तो अगर आप समझे हैं तो यस और नो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें आपसे, अगर आप देखते हैं पूरे वीडियो को तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन आज छोड़ कर जाऊँगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कमेंट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चंस आपके हम बोर्ड पे लिख देते हैं, आप उसको अच्छा से देखना और उसको अच्छा से बनाना। क्वेश्चन में कहता है कि यदि x के पावर
5/6 प्लस 1/x के पावर 5/6 प्लस 4। ये क्वेश्चन है कि x के पावर 5/6 प्लस 1/x के पावर 5/6 प्लस 4 है। ये ऐसा मत समझना इस पावर में 4 है, नहीं, x के पावर 5/6 प्लस 4 है। ये इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0। तो आपको क्वेश्चंस में आंसर जो आपको फाइंड करना है वो ये है कि x के पावर 5/6 प्लस 4 प्लस 1/, ये इसका स्क्वायर है, 1/x के पावर 5/6 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा ऑप्शन 14, बी में 16, सी में 13 और डी में नन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि x बराबर √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 एंड y इज इक्वल टू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3, देन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपके सामने है कि 63/81, बी में 63/61 एंड बी में 67/65, ऑप्शन नंबर सी 65/63 एंड डी में आपको है 69/67। एक क्वेश्चन और हम यहाँ से देना चाहेंगे आपको जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये कि x के पावर 1/4 प्लस 1/x के पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। देन तो आपसे ये कहता है कि x के पावर 1024 प्लस 1/x के पावर 1024 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए में -1, बी में 1, सी में 0, डी में नन। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से आप हमारे वीडियो को, एक साथ और मैं कहना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, लगातार देखिए। जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको कभी भी दिया जाए तो उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन गलत ही आंसर क्यों ना हो, लेकिन आप जरूर किया कीजिए, ऑप्शन आंसर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम लोग उसको समझ सकते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगा भगा के देखेंगे तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा। आज हमने जो भी क्वेश्चंस इस तरह से हमने दिया है वो आपको एसएससी सीपीओ का क्वेश्चंस है, एसएससी एंड सीपीओ का क्वेश्चंस ये पूछा हुआ है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में अपने घर पे ही रहे, हम लोग भी अपने घर से काम कर रहे हैं। घर में रहे, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। आज की सेवा यहीं पे समाप्त।